हाय हम लोग ना गेट का जो है आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। गेट है ना, और क्वेश्चन करेंगे जो बच गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो तो आया था रमन इफेक्ट से। किससे आया था? रमन इफेक्ट से, ठीक है। तो रमन इफेक्ट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे जो मेरा पेपर उसमें 14 नंबर है, ठीक है। आप देखो तो एक क्वेश्चन में बोलता है द स्पेसिंग बिटवीन टू कंजुगेटिव एस ब्रांच लाइंस ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का बात कर रहा है, ठीक है। ऑफ हाइड्रोजन गैस इज, है ना। तो ये बोल रहा है, देखो बोलने का इसका मतलब है, देखो रमन इफेक्ट का जो रमन का जो लाइन होता है इस टाइप से आता है, ठीक है। और रमन का लाइन जो होता है इसको बोलते हैं ओरिजिनल लाइन, इसको बोलते हैं रेले लाइन, है ना, लाइन, है ना। अब पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, इसके बाद जो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो द स्पेसिंग बिटवीन टू कंजुगेटिव एस ब्रांच लाइन ऑफ द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 243.2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि अब देखो ये मेरा होता है रेले लाइन, है ना, और ये होता है स्टोक लाइन, और ये होता है स्टोक लाइन, ये स्टोक लाइन होता है, ये होता है एंटी स्टोक, ये होता है एंटी स्टोक, ये होता है एंटी स्टोक, ठीक है। अब देखो तो ये स्टोक है, ये स्टोक है, ये स्टोक है ना। ये मेरा एंटी स्टोक है, ये मेरा एंटी है, ये मेरा एंटी है, ठीक है। अब देखो इसके बीच जो स्पेस होता है ना, स्टोक स्टोक लाइन के बीच में, देखो ध्यान रख, रेले और स्टोक के बीच जो लाइन जो स्पेसिंग होता है वो होता है 6b, है ना। और इसके बीच जो होता है स्पेस वो होता है 4b, है ना, और ये भी 4b होता है, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ पे भी जो होता है पहला रेले लाइन और एंटी स्टोक लाइन, इसके बीच जो स्पेसिंग होता है वो होता है 6b। फिर जो है इसके बीच एंटी एंटी के बीच जो होता है वो होता है 4b, फिर होता है 4b। कभी कभी ना इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि रेले लाइन और स्टोक लाइन के बीच में, फर्स्ट स्टोक लाइन के बीच में, रेले लाइन और फर्स्ट स्टोक लाइन के बीच में गैप कितना होता है ना। तो वो होता है 6b, ठीक है। और फिर स्टोक लाइन और स्टोक लाइन इसके बीच गैप कितना होता है ना, वो होता है 4b, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है ना, यहाँ पे ये दिया है कि दो स्टोक लाइन के बीच में जो गैप है ना, वो दिया है, देखो वो दिया है 243.2 पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये वेव नंबर के रूप में दिया है ना। अब देखो आगे बोल रहा है आफ्टर एक्साइटेशन विथ ए लेजर ऑफ वेवलेंथ 514.5 नैनोमीटर। अब इसको क्या किया जाता है ना, एक वेवलेंथ, एक वेव से, है ना, उसको एग्जाइट किया जाता है ना। और उस वेवलेंथ का जो वेवलेंथ है वो है 514.5 नैनोमीटर, है ना। तो क्या होगा, स्टोक लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, है ना, आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो पीछे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो द स्टोक्स लाइन अपीयर्ड, है ना। अब देखो तो ध्यान देना, जब इसको एग्जाइट किया जाता है तो स्टोक लाइन जो अपीयर होता है ना, वो होता है मान लो ये स्टोक लाइन S1 है और ये S2 इसको मान लेते हैं, इसको S3 मत। S1 जो अपीयर है वो होता है, वो मिला है 17, है ना, 61.4 पर सेंटीमीटर, है ना, फॉर ये पार्टिकुलर एनर्जी लेवल, है ना। द वेव नंबर आगे पूछ रहा है, वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स एट विच स्टोक्स लाइन विल अपीयर फॉर द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। तो क्वेश्चन समझ लो, है ना, पहले समझ लो कि क्या है ना। देखो तो हाइड्रोजन एटम है ना, उससे हाइड्रोजन एटम है, उससे रमन स्पेक्ट्रा देखा जा रहा है ना। और रमन स्पेक्ट्रा देखा जा रहा है तो दो स्टोक लाइन के बीच में, है ना, दो स्टोक लाइन के बीच में, है ना, जो गैप है वो इतना है ना। अब क्या किया जाता है, एक वेवलेंथ से हाइड्रोजन को एक्साइट किया जाता है ना। और वो एक्साइट करने के बाद जो स्टोक लाइन मिलता है ना, वो ये मिलता है,
ये है ना। तो इसमें से ये पूछा जा रहा है कि अगला जो स्टोक लाइन है वो कौन सा मिलेगा, है ना। अगला जो स्टोक लाइन है वो कौन सा मिलेगा, ये तो पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो तो सोचने वाली बात है। अगर पहला स्टोक लाइन ये मिल रहा है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस दिया है तो अगला स्टोक लाइन यही मिलेगा ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ने से जो आएगा दैट विल बी द नेक्स्ट स्टोक लाइन, है ना। तो अब देखो जो नेक्स्ट स्टोक लाइन जो होगा, नेक्स्ट स्टोक लाइन क्या करेंगे। अब देखो तो ये तो मिल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके पीछे इतना गैप है ना, और गैप मुझे दिया है तो दोनों को जोड़ देंगे, दैट विल बी द नेक्स्ट स्टोक लाइन, है ना। तो क्या होगा, ये इसको ये वाला है ना, इसको जोड़ देंगे, इसको इसमें से इसको जोड़ देंगे, है ना। तो क्योंकि ये जो है ये मिल रहा है हमको, ये बताया गया है, इसके बीच गैप दिया है। देखो तो इसको जोड़ देंगे 17 6 11.4 है ना, प्लस 243 कर देंगे, 243.2 है ना पर सेंटीमीटर, है ना। इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, देखो तो ऐड करने के बाद आ जाएगा जो, देखो तो ऐड करो तो 4 2 6 हो जाएगा, है ना। 4 3 1 4 है ना, 4 1 5 6 2 8 है ना, और फिर इधर 17 पर सेंटीमीटर, दैट विल बी द आंसर, है ना। तो अगला जो स्टोक लाइन होगा वो ये होगा, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, एक चीज और बता दे रहे हैं, यहाँ पे जो स्टोक लाइन दिया है वो पर सेंटीमीटर में दिया है ना। ये भी एक एनर्जी का यूनिट ही होता है, ठीक है। और ये वेव नंबर इसको बोलते हैं, वेव नंबर के फॉर्म में दिया है, ठीक है। वेव नंबर कैसे निकालते हैं हम पता है, वेव नंबर जो होता है वो 1/λ होता है ना। और तो फिर कहीं पे ये एनर्जी दिया है, एनर्जी को h से डिवाइड कर दो तो मेरा वेव नंबर होता है, ठीक है। बाकी को समझने के लिए, है ना, मेरा लेक्चर, मेरा जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर उसको देखें, ठीक है। क्योंकि पूरी थ्योरी ना क्वेश्चन में बताना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी हो जाएगी, फिर क्वेश्चन को बता कहाँ रहे। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा, एक देखो एक लिथियम एटम दिया है, ठीक है, एक लिथियम एटम दिया है ना 37, है ना। और इसमें देखो ट्रांजिशन हो रहा है 2p से 2s, ट्रांजिशन हो रहा है ना। जब ट्रांजिशन, आपको 2p से 2s जब ट्रांजिशन होगा, है ना, तो क्या होगा, एक लाइन निकलेगा, है ना। और जो लाइन निकलेगा उसका वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ दिया है उसका लैम्बडा बराबर, वो दिया है 0.14 एंगस्ट्रोम दिया है ना। एंगस्ट्रोम क्या होता है, यूनिट होता है ना। अब ये पूछ रहा है, अब देखो तो अब ये बोल रहा है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, अगर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से, है ना, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से, है ना, ये 2 लाइन में टूट जाता है ना। तो बोलने के मतलब है 2 लाइन, ये 2p का कितना लेवल होगा, 2p का कितना होगा, 2p 3/2, 2p 1/2, है ना, और ये 2s 1/2, s एक ही में टूटेगा, है ना, और p जो है 2 में टूटेगा। तो अब देखो तो क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसके बाद स्पिन मोशन भी होता है ना, और क्या ऑर्बिटल मोशन भी होता है। स्पिन के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऑर्बिटल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, तो क्या करता है, इंटरेक्ट कर लेता है, ड्यू टू इंटरेक्ट के कारण ये जो है टूट जाता है 2 में,
है ना। अब ये क्या है, 2 लाइन बना लेता है स्टेप से, 2 लेवल ही हो गया, 1 लेवल ही हो गया। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ड्यू टू इंटरेक्शन के कारण, है ना, ये 2 लाइन निकालेगा यहाँ से, है ना। अब देखो दोनों को वेवलेंथ क्या होगा ये नहीं दिया, बट वेवलेंथ का डिफरेंस दिया है। वेवलेंथ का डिफरेंस जो है ये दिया है, डेल्टा लैम्बडा बराबर, ये दिया डेल्टा लैम्बडा बराबर दिया है देखो ये ना डेल्टा लैम्बडा ये है, ठीक है, डेल्टा लैम्बडा ये दिया है ना। 2 लाइन है, दोनों लाइन जब निकलेगा दोनों को वेवलेंथ का जो डिफरेंस है वो दिया है 0.14 एंगस्ट्रॉम, है ना। और जिसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, है ना, उसमें एक ही लाइन निकलता, तो उसका जो वैल्यू दिया, लैम्बडा का वैल्यू जो दिया ओरिजिनल दिया है, उसका दिया है 6521 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो आगे पूछता है द कोरस्पॉन्डिंग, अब क्वेश्चन पढ़ देता है, द स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट स्प्लिट्स द 2p2s ट्रांजिशन। स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट की वजह से 2p2s जो है इन लिथियम में इनटू 2 लाइंस, ब्रेक्स इनटू 2 लाइंस, है ना, विथ सेपरेशन, जिसका सेपरेशन इतना है ना। तो अगर सेपरेशन इतना है तो इसका एनर्जी डिफरेंस जो है पूछ रहा है, द एबव लाइंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस। अगर वेवलेंथ का डिफरेंस इतना है ना, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा वो भी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो यहाँ पे देखो तो इस स्टेप से दिया है एनर्जी डिफरेंस जो है, दिया है इस स्टेप से m × 10 की पावर -15 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो m का वैल्यू को ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो तो ये क्वेश्चन कितना आसान है वो देखो, ठीक है। देखो हमको क्या निकालना है, एनर्जी डिफरेंस निकालना है, मतलब डेल्टा ई निकालना है ना। हम लोग को पता है ये बराबर क्या होता है, hc/λ, ये तो होता है ना। एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो लैम्बडा के सापेक्ष में, तो क्या होगा देखो, de/d लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, hc/λ², है ना, माइनस में आएगा ना अगर डिफरेंशिएट करोगे तो, ठीक है। अगर हम ये आ गया, अब देखो हमको निकालना क्या है, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं, डी लैम्बडा इधर कर दो तो लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर -hc/λ² और यहाँ पे डेल्टा लैम्बडा, है ना। अब देखो तो ये क्या है मेरा, ये दिया है, h का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, c का वैल्यू दिया है, पुट करके आ जाएगा मेरा माइनस में आगे आंसर, है ना। अब देखो पुट करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा ई बराबर -h का वैल्यू जो दिया है वो इतना दिया है, देखो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, वो दिया है 4.125, है ना, इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और c का वैल्यू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और बटे लैम्बडा का वैल्यू कितना दिया है, अब देखो दिया 6521 लैम्बडा स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, है ना, 6521, है ना, इंटू 10 एंगस्ट्रॉम है तो 10⁻10 और 10⁻10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे फिर डेल्टा लैम्बडा का जो है वो वैल्यू पुट करना है, डेल्टा लैम्बडा का वैल्यू कितना है मेरा, हाँ 0.14, है ना, इंटू 10⁻10 मीटर, है ना। अब इसको अरेंज करके सॉल्व करोगे ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है थोड़ा हौच पोच है, ठीक है, सॉल्व करोगे बट क्या कट जाता है, तो ये आएगा तेरा 4.07 इंटू 10⁻⁻15 10⁻⁵ आएगा, 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब देखो तो इसको लिख सकते हैं करीब 4 इंटू 10⁻⁵, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ लिख सकते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन में ये दिया है
जो आंसर आएगा है ना वो आएगा m इंटू 10⁻⁵ है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो तो दोनों कितना मेरा आया कैलकुलेशन से, और ये दिया है ना, दोनों कंपेयर करो तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा ना, तो m का वैल्यू जो होगा दैट विल बी 4 है ना। ये मेरा आंसर, ठीक है। गेट का क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन था, ठीक है। एटॉमिक का ना एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसको हम ट्रिक से बना सकते थे, ठीक है। देखो तो रोटेशनल लेवल वाइब्रेशन लेवल, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 12 है, ठीक है। तो इसका देखो तो इसमें एक दिया है, इसमें से कुछ एनर्जी लेवल दिया है ना, वो 8 प्लस दिया है ना, 6 प्लस दिया है ना, 4 प्लस दिया है ना, और 2 प्लस दिया है ना, और 0 दिया है। अब देखो तो आगे एक और दिया है एनर्जी लेवल 7/2, आगे और दिया 5/2, 3/2 और फिर 1/2। आगे दिया है इवेन, यहाँ पे ये इवेन न्यूक्लिया है, ये मेरा वर्ड है। तो अब देखो तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन पता नहीं क्वेश्चन मेरे इसमें स्क्रीनशॉट नहीं हो पाया, ठीक है क्वेश्चन, लेकिन इसका क्वेश्चन को ध्यान है कि ये क्या चीज पूछ रहा है। अब देखो तो 2 लेवल दिया था, एक ये दिया था, एक ये दिया था, है ना। तो दोनों में ये था, ये बताना था कौन सा रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखा रहा है और कौन सा जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दिखा रहा है ना। तो ट्रिकी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, है ना। अब देखो तो रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी है ना क्या होता है, E बराबर है ना। अब देखो यहाँ पे वेव नंबर को लेते हैं, V बराबर B J प्लस 1, यही तो होता है ना। अब देखो तो, और ये वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है, E बराबर है ना N प्लस 1/2 है ना H कट ओमेगा, यही तो होता है ना। अब देखो तो यहाँ पे 1 2 पुट करो तो, अगर 1 हम 0 पुट करते हैं तो क्या हुआ, 0 आएगा, है ना। 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 2 भी आएगा, है ना। 2 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 3 6 भी आएगा, है ना। अरे इसमें वाइब्रेशनल में देखो तो पुट करो तो 0 1 2, देखो तो 0 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, H को हम छोड़ दे रहे हैं। 1 पुट करो तो क्या होगा, 3/2 आएगा, 2 पुट करो तो 5/2 आएगा, है ना। तो देखो तो ये 1/3 2 3/2 5/2 इससे मैच कर रहा है, इससे कर रहा है ना। और जो इवेन है, इवेन जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, इससे मैच कर रहा है ना, है ना। तो सीधी से ये बताना था कि ये दोनों जो है कौन सा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दिखा रहा है ना, और कौन सा रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखा रहा है ना। तो ये जो है ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाएगा, है ना, और ये क्या दिखाएगा, ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना था, ठीक है। चलो ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके ठीक है, थैंक यू।